अद्भुत और अलबेले राजा थे महेंद्र प्रताप। उनके तमाम किस्से मशहूर हैं। उनका विवाद जींद रियासत की राजकुमारी से हुआ था। 2 स्पेशल ट्रेनों से उनकी बारात गई थी। जब भी राजा साहब ससुराल जाते थे तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। राजा महेंद्र प्रताप ने स्कूल कॉलेज के लिए दिल खोलकर जमीनें दान की थीं। क्रांतिकारी इतने कि 1915 में काबुल में उन्होंने भारत के अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया और खुद को घोषित कर दिया राष्ट्रपति। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी बहादुरी और दिलदारी की कहानियां कही जाती हैं, अब राजा साहब का नाम सियासत की बिसात पर बिछा हुआ है। कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं किया जाता। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा के रूप में जाने जाते थे, अफगानिस्तान में उन्होंने एक अंग्रेजों से लड़ते हुए एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया था। और जो पहला टेक्निकल विद्यालय है, मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में मथुरा में बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया। BHU के लिए जमीन दी। उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन जमीन देने वाले व्यक्ति का नाम कहीं उस विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर सियासत की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के मुरसान के राजा घनश्याम सिंह के यहाँ हुआ था। जब वो 3 वर्ष के थे तब हाथरस के राजा हरिनारायण सिंह ने उन्हें पुत्र के रूप में गोद ले लिया। बाद में महेंद्र प्रताप हाथरस राज्य के राजा बने। अलीगढ़ में सर सैयद खान ने जिस मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, वहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने BA में एडमिशन लिया था। यहाँ वो 1906 तक पढ़े थे। बाद में इसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सिटी हाई स्कूल जहाँ बना है, वो जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने AMU को दान में दी थी। इनकी जितनी भी पूरी स्टडी थी वो एक तरीके से ट्रू प्रोडक्ट थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कल्चर के। जैसे सिटी हाई स्कूल जहां हमारा बना हुआ है, वो पूरी जमीन राजा महेंद्र प्रताप की थी और 99 ईयर्स के लिए उन्होंने डोनेट की। तो वो 1895 से लेकर 1907 तक स्टूडेंट थे और वहाँ उनका एक अरेंजमेंट था, एक हॉस्टल जैसा अरेंजमेंट था उनका। हॉस्टल जैसा क्या, हॉस्टल ही था, उसमें वो अपना रहते थे। क्योंकि राजा थे तो उसी एतबार से रहते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बगैर वो 1907 में निकल गए और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल हो गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। 1906 में जींद के महाराजा की इच्छा के विपरीत राजा महेंद्र प्रताप ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1909 में वृंदावन में उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में तकनीकी शिक्षा का पहला केंद्र था। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने काबुल से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया, जिसका राष्ट्रपति उन्होंने खुद को घोषित किया और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खान को बताया था। 1920 से 1946 तक वो विदेश मंत्री ही रहे और 1946 में भारत लौटे। 1962 में राजा साहब ने अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का से विरोध किया और जब 1914 की लड़ाई शुरू हुई तो अफगानिस्तान गए। वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की एक हुकूमत बनाई। तो अंग्रेज सरकार उनके पीछे हो गई। अमीर हबीबुल्ला थे अफगानिस्तान के, उन्होंने फिर एक्सपेल किया अफगानिस्तान से उन्हें। तो वो फिर ईरान और तुर्की और जर्मनी गए। बहुत दिन तक बाहर रहे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट था। और सिर्फ दूसरी जंग के बाद, लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद वो फिर हिंदुस्तान वापस आए, आज़ादी से कुछ दिन पहले। कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि राजा महेंद्र प्रताप जिन्ना के विरोधी थे। चर्चा ये भी थी कि राजा महेंद्र प्रताप ने 1930 में महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था
इस चिट्ठी में उन्होंने जिन्ना को जहरीला सांप बताया था। हालांकि इतिहासकार और खुद राजा साहब के वंशज इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जी, जो आपका ये सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने और राजा महेंद्र प्रताप जी ने कोई संपर्क करा था या कोई चिट्ठी लिखी थी आपस में जिसमें जिन्ना जी का जिक्र है, मेरा ये मानना है कि ये बात गलत है। फर्स्टली ऐसी उनका कॉरेस्पॉन्डेंस तो आपस में होता था, लेकिन इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं है। राजा महेंद्र सिंह की निशानियां हाथरस में मौजूद हैं, तो वहीं उनकी समाधि मथुरा के वृंदावन में है, लेकिन ये जर्जर हालत में है। अब अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जा रहा है, तो हाथरस वाले जिले का नामकरण राजा साहब के नाम पर करने की मांग कर रहे हैं। तो मथुरा वासी चाहते हैं कि राजा साहब की समाधि स्थल का भी जीर्णोद्धार हो जाए। हाथरस से राजेश के साथ शिवम श्रीवास्तव, अलीगढ़ आज तक।